बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा के लिए गुरु रहमान सर के तरफ से विद्यासागर पब्लिकेशन द्वारा एक बुक लॉन्च किया गया है। ये वॉल्यूम 2 बुक है। इसमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। जो एक तारीख को एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसी पर आधारित प्रश्न ये इस पर दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न पर ही सभी क्वेश्चंस हैं इस पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 9। तो सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए। जो लोग नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, वायुयान, जलयान, पनडुब्बी इत्यादि किस नियम पर कार्य करता है? बताइए किस नियम पर कार्य करता है? तो ये सभी कार्य करते हैं बर्नौली प्रमेय तथा द्रव्य गति के अन्य नियम पर कार्य करते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका भाग है? बताइए किसका भाग है? तो ये मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? मस्तिष्क का भाग है। अगला क्वेश्चन है, कार चलाने समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आप लोग को उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका दर्पण? तो उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, एंटीजन तथा एंटीबॉडी के अध्ययन को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं सेरोलॉजी। किस नाम से जानते हैं? तो सेरोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तीली का काला भाग मुख्यतः बना होता है। किससे बना होता है? तो ये बना होता है लाल फास्फोरस से। किससे? लाल फास्फोरस से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषक किस ध्वनि तक के ऊपर की ध्वनि को माना जाता है? तो ये माना जाता है लगभग 80 डेसिबल तक। किसका? 80 डेसिबल तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निक्टोफोबिया का डर होता है। बताइए कैसे डर होता है? तो ये डर होता है अंधेरा से। किसमें होता है? निक्टोफोबिया कहाँ डर लगता है? तो अंधेरा से डर लगता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम धनुष की तार को वापस खींचते हैं तो हम इसमें इस प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित कर रहे होते हैं। यह किस प्रकार की ऊर्जा होती है? बताइए किस प्रकार की ऊर्जा होती है इसमें? तो ये होती है इसमें स्थितिज ऊर्जा। कैसी रहती है? स्थितिज ऊर्जा रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथलीट फूट एवं अल्टरनेरिया निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है कवक से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए पीलिया में किस अंग को प्रभावित होता है इसमें? तो इसमें प्रभावित होता है यकृत। क्या प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर को सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? बताइए मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 12 नंबर, मूत्र में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यूरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के द्वारा मानव लार में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? बताइए किसके द्वारा होता है ये? तो ये होता है टाटालिन के द्वारा। किसके द्वारा? टाटालिन एक एंजाइम है, इसी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, एसी को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है डायोड। किसका? डायोड का उपयोग किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? बताइए कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इसमें कैथोड किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बताइए गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो बताइए किसका अयस्क? तो सीसा का है। किसका है? सीसा का अयस्क है। ये जितने भी धातु हैं उसका आप लोग को अयस्क को याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसको आप लोग कंफर्म याद कर लीजिए। जितने भी धातु होंगे सभी का जरूर याद कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है स्लाइडेन एवं स्वान ने ये कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है रक्त को थक्का जमाने हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? तो कैल्शियम उत्तरदायी होता है। कौन होता है? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है गर्भवती महिला की। किसकी होती है? गर्भवती महिला को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग की प्रकाश में सर्वाधिक होता है? पता है किस में होता है सर्वाधिक? तो लाल रंग में सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राशियों में सदिश राशि की पहचान करें। इसमें से बताना है कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन हो जाएगा? तो भार हो जाएगा। भार एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में परिवहन नियंत्रण का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है, याद कर लीजिए, गोल्गी काय द्वारा। किसके? गोल्गी काय द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम पूछेगा तो ये क्या होता है? तो ये आत्महत्या की थैली होता है। क्या होता है? आत्महत्या का थैली होता है। जितने भी हानिकारक कीटाणु होते हैं सब यहीं आकर मरते हैं। आत्महत्या का थैली इसे कहते हैं, लाइसोसोम को, आत्महत्या की थैली। और ये राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन का फैक्ट्री है। क्या? यहीं पर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का फैक्ट्री है, प्रोटीन का फैक्ट्री है। तो इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कौन से सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है इसमें। तो बताइए इसमें से कौन गलत हो जाएगा। पहला देखिए हम लोग रिवाल्वर जो कि कोल्ड होता है, ये सही है। अगला देखिए दूरबीन जो कि इसका गैलीलियो से संबंधित है, ये भी सही है। हेलीकॉप्टर जो कि ब्रैकेट से संबंधित है, ये भी सही है। ये सभी आविष्कारक हैं ये। रेडियो को, लेकिन ये लास्ट वाला गलत हो जाएगा। 23 का डी गलत हो जाएगा। रेडियो का रूडोडॉल्फिन नहीं होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ध्वनि लेखन के काम में आने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फोनोग्राफ। कौन हो जाएगा? फोनोग्राफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हाइजेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइजेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन में देखिए और बताइए लाफिंग गैस का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कथन पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए पहले हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत है, लेकिन समस्थानिक उसके होते हैं। अगला देखिए जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन सी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसलिए इसका सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है इसलिए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग कैंसर उपचार में प्रयुक्त होती है? बताइए कैंसर की बीमारी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, यानी उपयोगी होता है? तो इसमें होता है रेडॉन। कौन होता है? रेडॉन गैस होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे उच्च किस्म का लोहा होता है। उच्च हाई क्वालिटी का लोहा कौन होता है? तो हाई क्वालिटी का लोहा हो जाएगा ढलवा लोहा। कौन हो जाएगा? ढलवा लोहा। ये हाई क्वालिटी का रहता है, उच्च किस्म का। अगला क्वेश्चन देखिए वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? बताइए उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डेंड्रोलॉजी। क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है करेवा मिट्टी। कौन? करेवा मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है रेचना दो आब निम्न में से किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहते हैं?
तो ये कहते हैं चिनाब तथा रावी, चिनाब तथा रावी नदी के बीच का क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी पर्वत का विस्तार मुख्यतः रूप से किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, तुजु दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तुजु दर्रा, तो ये स्थित है, याद कर लीजिए, ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ है? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी भारत के अलावा किस देश में जाती है? तो भारत के अलावा किस देश में जाती है? तो ये जाती है बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, बबली परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ? गोदावरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि को मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए, झूम कृषि मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दहिया के नाम से। किस नाम से? दहिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉफी का उत्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक होता है? सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील में। कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, महाभारत किसने लिखा है? तो ये लिखा है वेद व्यास। कौन लिखा है? वेद व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत इसमें देखना है कौन है। तो बताइए गलत कौन हो जाएगा? सबसे पहले पढ़िए, तोता ए हिंद, ये किससे संबंधित है? तो अमीर खुसरो से संबंधित है, ये सही है। अगला है बाबूजी, तो ये जगजीवन राम से संबंधित है। अगला है, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं, ये भी सही है, लेकिन भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त का नहीं कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और ये तीनों सही है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आप लोग को बन सकते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? बताइए, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? किस वाद्य यंत्र से उनसे संबंधित है? तो वो संबंधित है शहनाई। क्या है? शहनाई हमेशा बजाते थे वो। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, याद कर लीजिए, अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा एससी जाति के व्यक्ति कहाँ रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा रहते हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ रहते हैं? यूपी में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, चड्डा कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? किस खेल से है? तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक वनों वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे अधिक वनों वाला राज्य पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोसाद निम्नलिखित में से किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो ये है इजराइल का खुफिया एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? बताइए किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह नदी की एस्टूरी पर स्थित है? तो ये स्थित है गोवा बंदरगाह। कहाँ? गोवा बंदरगाह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अकबर के काल में दक्षिण भारतीय राज्य बीजापुर पर किस वंश का शासक था? बताइए किस वंश का शासक था? तो किस वंश का? तो आदिल शाही वंश का शासक था, आदिल शाही। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु के जोड़ी को मुगल शासक द्वारा मौत की सजा दी गई है? तो ये दी गई है, ये गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेगब बहादुर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृतकों का टीला का उपनाम से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहीं आप लोग को विशाल स्नानागार भी मिला था, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के निम्नलिखित देवता में से सबसे प्रमुख देवता कौन है? पति सबसे प्रमुख देवता पूछ रहा है तो ये हो जाएंगे इंद्र। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर शाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से निम्नलिखित में से किस युद्ध में पराजित किया था? किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये पराजित किया था कनौज का युद्ध में। किसमें? कनौज का युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन नहीं है? तो पहला देखिए, तत्वयोगिनी समाज। तत्वयोगिनी समाज जो कि देवेंद्रनाथ ठाकुर से संबंधित है, ये सही है। अगला है आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। ये भी सही है। लेकिन ये ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया था, ये भी सही है। लेकिन सत्यशोधन समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा नहीं हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं। ये सभी तीनों सही है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? किस स्थान किया गया था? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र, पटना में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के गुजरात आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन थे? बताइए, गुजरात के शासक कौन थे? तो गुजरात के शासक थे मूल्यराज प्रथम। अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था लॉर्ड लिथलिथगो द्वारा। लॉर्ड, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड लिथलिथगो द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा प्रसिद्ध नारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के द्वारा दिया गया है? पता है किसके द्वारा ये नारा दिया गया है? तो ये दिया गया है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये नारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के? तो ये किए गए हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायत की परिकल्पना की गई है? बताइए। तो ये भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत किस राज्य में हुई है? बताइए किस राज्य में हुई है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, नुन्नू की आय से 16% अधिक है, तो चुन्नू तथा नुन्नू की आय का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसका केवल आंसर बताते हैं, इसको आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा 29/25। तो इसको आप लोग बनाएंगे तो इतना ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन आया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनानोमिज ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए जो वर्ड दिया गया है कॉम्पटेरियर दिया है, इसका एनानोमिज बताना है। कॉम्पटेरिएट दिया गया है तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आउटसाइडर। क्या हो जाएगा? आउटसाइडर। अगला क्वेश्चन है, हो सकता है कि राम का कान बन जाए निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाक्य है? बताइए किस प्रकार का वाक्य है ये? तो ये वाक्य है संदेहवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किस देश के साथ विश्व बैंक ने पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए सहमति व्यक्त की है? बताइए किसने व्यक्त की है? तो यूक्रेन ने। किसने? यूक्रेन ने। यूक्रेन ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस समय रीना तथा आयु अपने बेटे की आयु से 8 गुनी है, तो 8 वर्ष बाद रीमा तथा उसके बेटे की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा, तो रीमा देवी की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसको अगर बनाएंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 32 वर्ष। कितना आएगा? 32 वर्ष। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मादक पदार्थ की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में
आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली यानी गलत स्पेलिंग देखना है इसमें से। तो इसमें से गलत स्पेलिंग हो जाएगा लैसॉन। क्या हो जाएगा? लैसॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खून पानी होना मुहावरा का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होगा? बताइए, खून पानी होना, इसमें से देखना है कौन सा अर्थ सही है। तो खून पानी होना, कोई असर ना होना। क्या होगा? कोई असर ना होना। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। मुहावरे आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सिंधन स्नरो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकें? तो देखिए, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, इसको अगर बनाएगा तो क्वेश्चन आंसर केवल बताते हैं। अगर इसको बनाएगा तो 275 आएगा। कितना आएगा? 275। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स बताना है जो वर्ड दिया गया है। डिस्पोंडेंट का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्प्रेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्रेस्ड। अगला क्वेश्चन है, यरलवा किस वर्ग के व्यंजन है? बताइए, यरलवा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये व्यंजन है अंत अस्ता। क्या हो जाएगा? अंत अस्ता वर्ग के व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास इन्नी खोज की मेजबानी कर रहा था जिसमें भारतीय वायुसेना भाग ले रही है? बताइए कहाँ का है? तो ये हो जाएगा ग्रीस। क्या हो जाएगा? ग्रीस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 संख्याओं का औसत 65 है। इसमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी? देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए केवल आंसर बताते हैं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछेंगे। 7-8 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आप लोग आसानी से आधा क्वेश्चन बना ही सकते हैं। तो इसलिए सॉल्व नहीं करा रहे हैं, केवल आंसर बता दे रहे हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 87। बनाएगा तो 87 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड डेट मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इसका वर्ड बताना है। तो ये हो जाएगा, अब क्वेश्चन है पहले, अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ ट्रायल पीरियड। इसका बताना है वर्ड। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा 78 का प्रोबेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोबेशनल। करेक्ट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से आलोक शब्द का विलोम बताइए। आलोक शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए, आलोक शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो आलोक का विलोम हो जाएगा अंधर। क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। आलोक का विलोम अंधकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गोवा परियोजना 15 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हासिल करने वाली देश की पहली खान बन गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन है, डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द टिकट कैंसिलेशन। इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव बना, देखिए इसमें ऑप्शन में कौन सही है पैसिव। इसका पैसिव ऑलरेडी बनाया गया है, केवल देखना है कौन सही है। तो बताइए कौन सही है? तो इसमें पहला ही सही हो जाएगा, वाज ही इन्फॉर्म्ड अबाउट द टिकट कैंसिलेशन बाई यू। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, तो इस वस्तु का क्रय निम्नलिखित में से क्या होगा? तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला रखिएगा, आज जो वैल्यू दिया गया उसको रखिएगा, आंसर आ जाएगा। तो केवल आंसर बताते हैं। इसको अगर बनाएगा तो 200 रुपये आएगा। कितना आएगा? 200 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, परमेश्वर में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है?
तो इसमें समास है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है? इटालियन ओपन 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है डेडेनियल डेडेनियल मेदवेदेव ने। कौन? मेदवेदेव ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 84 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती है। तो मूलधन ज्ञात करना है। सिंपली मूलधन का फॉर्मूला रखिए, वैल्यू रखिए और कैलकुलेशन करके आंसर ला दीजिए। तो देखिए केवल इसका आंसर बताते हैं। तो 85 का अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 3700। कितना आएगा? 3700। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। जो सेंटेंस दिया गया है इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया गया है, केवल देखना है इसमें से ऑप्शन में कौन सही है। द क्वेश्चन पहले द ट्रेवलर इंक्वायर्ड विल देयर बी ए शेटर फॉर स्ट्रेंजर। इसका बताइए इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। ऑप्शन में देखिए कौन सही है, इसमें ऑलरेडी दिया गया है। तो देखिए इसमें देख रहा है तो सी इसमें सही दिख रहा है। सी द ट्रेवलर इंक्वायर्ड इफ देयर वुड बी अ शेटर फॉर स्ट्रेंजर्स। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ अल मोहद अल हिंद 2023 अभ्यास में भाग लिया है? तो ये भाग लिया है सऊदी अरब। किसने भाग लिया है? सऊदी अरब ने। अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों को मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए पृष्ठीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखिए और सिंपली वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो केवल आंसर बताते हैं। तो देखिए इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स बताना है इसका। तो टार्निश का सिनोनिम्स क्या होगा? टार्निश का इसका सिनोनिम हो जाएगा डैमेज हो जाएगा, डैमेज। अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में इसरो किस देश का टेलियोस 2 उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है? बताइए किस देश का? तो ये लॉन्च करने जा रहा है सिंगापुर। किसका? सिंगापुर का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 1996 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? बताइए कौन सदस्य नहीं था? तो ये नहीं था लॉर्ड एमरी, इसका सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 94 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रस्ताव किया गया है। पता है किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद ये देखिए उपयुक्त दोनों हो जाएगा। इसमें अनुच्छेद 81 में बोला गया है, अनुच्छेद 33 में बोला गया है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का प्रचलन क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विमुद्रीकरण। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में वर्णित मौलिक कर्तव्य की संख्या निम्नलिखित में से कितना है? बताइए कितना है? तो ये है 11। कितना है? 11 है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? बताइए कब से प्रभावी हुआ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम? तो ये प्रभावित हुआ 2001 से। कब से? 2001 से। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है? बताइए क्या रैंक है भारत की? तो भारत की रैंक है 38वां। कितना है? 38वां है। अगला क्वेश्चन है कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो 3 से 60 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो वह धन कितना होगा? देखिए साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, सिंपली इसका फॉर्मूला रखिए, वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा।
तो देखिए इसका हम केवल आंसर बताते हैं, इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 6000। कितना आएगा? 6000। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र अर्लेकर हैं। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। तो आज हम लोगों ने सेट 9 भी कंप्लीट कर लिया, और पीछे अगर सेट 8 पढ़ाए हैं, 8 सेट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसको अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि ये वॉल्यूम 2 बुक है, गुरु रहमान सर का वॉल्यूम 2 बुक है। इसमें आप लोग को सभी जो एग्ज़ाम हुआ था 1 तारीख को, जो कैंसिल भी हो गया था, उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन डाला गया है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप लोग देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए होंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को आंसर पता रहता है तो आंसर आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करते रहना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।